प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे, अपने घर पे ही रहते होंगे और घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। हाथों को दिन में कई बार 20 से 25 सेकंड तक धुलना है, वो भी साबुन से। और बाहर इमरजेंसी होने पर निकलने पर आपको मास्क या गमछे का प्रयोग करना है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आंदोलन किसे कहते हैं और आंदोलन के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि जो तानपुरा और जो सितार, ये दो वाद्य होते हैं, इन्हें आपने देखा होगा, इनमें तार लगे होते हैं। तानपुरे या सितार में लगे हुए तार को जब हम अपनी उंगलियों से स्पर्श करते हैं या छेड़ते हैं तो वह तार अपने स्थान से ऊपर नीचे जाते हैं। अपने स्थान से ऊपर नीचे जाने की प्रक्रिया को ही हम आंदोलन या कंपन कहते हैं। जब तार को हम छेड़ते हैं तो तार अपने स्थान से पहले ऊपर की तरफ जाता है, फिर वह अपने स्थान पर आता है, फिर अपने स्थान से वह नीचे की तरफ जाता है और फिर वह अपने स्थान पर पुनः आता है। इस प्रकार तार ऊपर और नीचे जाता है। इसी ऊपर नीचे जाने की प्रक्रिया को ही हम आंदोलन कहते हैं। और एक बार ऊपर नीचे जब हो जाता है तो एक आंदोलन पूरा हो जाता है। तार पर जब तक छेड़ने का प्रभाव रहता है तब तक वह आंदोलित होता रहता है, और तार पर जब छेड़ने का प्रभाव कम हो जाता है तो वह आंदोलन कम कर देता है या उसका आंदोलन कम हो जाता है। प्रत्येक सेकंड में या एक सेकंड में जितनी बार तार वह आंदोलित होता है वह उसकी संख्या कही जाती है। यानी कि एक सेकंड में तार जितनी बार ऊपर नीचे जाएगा उतनी ही उसकी संख्या मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने आंदोलन की संख्या के विषय में बताया है। उन्होंने ये कहा है कि जब हम मध्य सप्तक में सा से ऊपर की तरफ जाएंगे गाते हुए, तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे तो ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया में उसमें जो आंदोलन संख्या है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे आंदोलन संख्या उसकी बढ़ती जाएगी। और तार सा से जब हम नीचे की तरफ आते जाएंगे, यानी कि तार सा से गाते हुए मध्य सप्तक के जो हमारा सा है, उस सा तक जैसे जैसे हम आते जाएंगे तो उसकी आंदोलन संख्या भी कम होती जाएगी। प्यारे बच्चों, आंदोलन के कितने प्रकार हैं या कितने भेद हैं, मैं आपको बताता हूँ। आंदोलन मुख्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है। पहला है नियमित और अनियमित आंदोलन, दूसरा है स्थिर या अस्थिर आंदोलन, स्थिर और अस्थिर आंदोलन। नियमित और अनियमित आंदोलन उसे कहते हैं जब किसी ध्वनि की आंदोलन एक रफ्तार में बनी रहती है। जब किसी ध्वनि की आंदोलन एक रफ्तार में बनी रहती है तो उसे नियमित आंदोलन कहते हैं। और जब किसी ध्वनि की आंदोलन एक रफ्तार में नहीं रहती है तो उसे हम अनियमित आंदोलन कहते हैं। दूसरा है स्थिर और अस्थिर आंदोलन। जब किसी ध्वनि की आंदोलन कुछ देर तक बनी रहती है, जब किसी ध्वनि की आंदोलन कुछ देर तक बनी रहती है तो उसे स्थिर आंदोलन कहते हैं। और जब किसी ध्वनि की आंदोलन थोड़ी देर तक के लिए रहती है या कह सकते हैं कि शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, तो उसे हम अस्थिर आंदोलन कहते हैं। जैसे अगर तानपुरे के तार को आप स्पर्श करेंगे तो उसकी आंदोलन काफ़ी देर तक बनी रहेगी। और यदि आपने किसी लकड़ी को हाथ से प्रहार किया, मान लीजिए लकड़ी रखी हुई है, उस पर आपने इस प्रकार से प्रहार करेंगे तो उसकी जो कंपन है, उसका जो आंदोलन है, वो बहुत थोड़ी देर तक रहेगा। और आप तार लगे हुए तार को यदि आप छेड़ेंगे तो तार में कंपन काफ़ी देर तक रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय संगीत में नियमित और स्थिर आंदोलन वाली ध्वनि का ही महत्व है। ध्यान रखिएगा, जिस ध्वनि का महत्व हमारे संगीत में है उसमें वह ध्वनि स्थिर और नियमित होनी चाहिए। इसी को हम
स्थिर और नियमित वाली ध्वनि को ही हम और मधुर ध्वनि को ही हम नाद भी कहते हैं, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा।